नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन कर जन्मदिन की बधाई देनी पड़ गई। अब जरा सोचिए, विपक्ष के सांसद को बर्थडे विश करने की इतनी जल्दी क्यों? राजीव राय ने इस बातचीत को सार्वजनिक कर दिया। इससे यह संदेश गया कि वो भाजपा नेताओं से चोरी छिपे बात नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा खुद उनके दरवाजे दस्तक दे रही है। दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम ऐसी असली और अनसुनी खबरें आप तक ला सकते हैं। यह संकेत छोटा नहीं है, यह बताता है कि भाजपा को अंदर से डर है। डर इसलिए कि दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगी किस तरफ खड़े होंगे यह अभी साफ नहीं है। विपक्ष ने भी आंध्र प्रदेश से ही उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में नायडू अगर विपक्ष की तरफ झुकते हैं तो खेल पलट सकता है। इधर दिल्ली में एक और नजारा देखने को मिला। भाजपा अध्यक्ष नड्डा के घर एनडीए सांसदों के लिए डिनर रखा गया था। सारी तैयारी पूरी थी, लेकिन अचानक आखिरी वक्त पर डिनर कैंसिल कर दिया गया। वजह बताई गई पंजाब की बाढ़। लेकिन क्या सच में वजह यही थी? क्योंकि बाढ़ और महामारी के बीच भाजपा पहले भी बड़े बड़े चुनावी शो करती रही है। असली वजह शायद यह थी कि मीडिया बाहर खड़ा था, गिनने वाला था कि कितने सांसद आए और कितने गायब रहे। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उसकी अंदरूनी दरार खुलकर सामने आ जाए। अब असली डर है क्रॉस वोटिंग का, और यह डर अपने ही सांसदों से है। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह के समर्थित प्रत्याशी हार गए। वहीं नितिन गडकरी और कुछ वरिष्ठ नेता भी पूरी तरह मोदी शाह की लाइन पर खड़े नजर नहीं आते। उधर सहयोगियों में बेचैनी बढ़ रही है। नायडू के 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार का गुस्सा पुराना है। महाराष्ट्र में शिंदे खेमा अलग राह तलाश रहा है। बिहार में चिराग पासवान खुद को अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, यानी बीजेपी की बैसाखियां डगमगा रही है। मोदी और शाह जो सांसदों से दूरी बनाए रखते थे, अब वही बार बार सांसदों को चाय, लंच और डिनर पर बुला रहे हैं। 8 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है, यानी अब कमान पूरी तरह मोदी जी के हाथों में है। दोस्तों, विपक्ष इस चुनाव को केवल चुनाव नहीं बल्कि ट्रायल रन मान रहा है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष के पक्ष में गया या फिर एनडीए बहुत कम अंतर से जीता, तो समझ लीजिए कि संसद में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। 9 सितंबर को जब वोट पड़ेंगे, तब साफ हो जाएगा कि भाजपा उतनी मजबूत है जितनी दिखती है, या फिर अंदर से खोखली हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भाजपा क्रॉस वोटिंग से बच पाएगी? क्या नायडू और नीतीश आखिरी वक्त पर पलटी मार देंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।